हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। देखिए उसमें हमें दिया हुआ क्या है। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे उपसारणिक और सहखंड की, माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए होते क्या है उपसारणिक और सहखंड। किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति अथवा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। देखिए हम जैसे सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट का, हम जो प्रसार करते थे, एक्सपेंड करते थे, उसमें होता क्या था कि मान लीजिए ये ए सी बी डी हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और मुझे इसका प्रसार करना है। तो कैसे करूंगा कि पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर यही 3/3 का होता तो हम क्या करते हैं कि ए को छोड़ देंगे और फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो चारों एलिमेंट बचते थे उनके आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो वही हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास उपसारणिक बन जाते हैं। अगर मैं पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देता हूं तो मेरे पास जो बचेंगे वो क्या होंगे, इस एलिमेंट के, इस ए के वो उपसारणिक बनते हैं। ऐसे ही मैं यहां पर 2/2 के सारणिक जो होगा उसमें भी उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं ए की बात करूं कि ए का उपसारणिक क्या होगा, तो मैं इसी के रेस्पेक्ट में इसी के रो और इसी के कॉलम को अगर इसमें से हटा देता हूं तो मेरे पास जो बचता है वो क्या है, डी। तो यही उसका क्या है, उपसारणिक है ए का। ऐसे ही हमें सहखंड ज्ञात करना होता है। देखिए सहखंड और उपसारणिक में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। होता क्या है सहखंड में, क्या है कि सहखंड में हम जो पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं सारणिक में, क्या कि ये पहला प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा, ये फिर माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो वो जो साइन लगाते थे नेगेटिव पॉजिटिव के, उन साइन को लगाने के बाद जो एलिमेंट मिलता है उसको हम सहखंड बोलते हैं। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखिए समझ लेते हैं इसको फिर से। किसी सारणी के किसी अवयव का सह गुणनखंड उस अवयव का उचित चिन्ह प्लस और माइनस के साथ उपसारणिक होता है। उपसारणिक को ही हम सहखंड बोलते हैं। बस डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लग जाता है उसके साथ। अर्थात सहखंड इक्वल हमारे पास फॉर्मूला है ए आई जे इक्वल -1 की पावर आई प्लस जे क्रॉस एम आई जे मल्टीप्लाई है। देखिए एम क्या है, एम डिनोट करता है उपसारणिक को और ए डिनोट करता है सहखंड को। ध्यान रखेंगे आप, ये हमारे पास फॉर्मूला है। आई जे हमारे पास क्या होगा, जैसे मैं कहूं कि M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो वो आई और जे की वैल्यू यहां पर भी वही रहेगी। तो ये एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है निम्न सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। हमारे पास दो सारणिक दिए हुए हैं, मुझे इनके उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। सबसे पहला 2 -4 0 3, इसी की बात करते हैं। तो देखिए इसके जो उपसारणिक में लिखूंगा कैसे, देखिए इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। इसकी पोजीशन क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, A12 A13 सॉरी A21 A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं जिनको सॉल्व कर लेते हैं। तो उपसारणिक A11 का उपसारणिक क्या होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका उपसारणिक क्या होगा, जिसको हम M से डिनोट करते हैं उपसारणिक को। तो ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये शुरुआत में मैंने समझाने के लिए लिखी है। आप आगे से डायरेक्टली M11 M12 M21 M22 यही लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि उपसारणिक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सबसे पहले एलिमेंट के उपसारणिक की। तो M11 कितना हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया कि हम 2 इसके उपसारणिक की बात कर रहे हैं, तो इसी का रो और इसी का कॉलम हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, ये 3। तो ये क्या हुआ, M11 इक्वल 3 आ गया, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका हमारे पास उपसारणिक मिल गया। अब M12 की बात करें, M1 और 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हम -4 के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, -4 के उपसारणिक की। तो 1 और 2 ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बचता है 0। तो हमारे पास M12 क्या आया, 0 आ गया। फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचता है, -4, तो ये -4 हमारे पास M21 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचता है, प्लस का 2, तो ये +2 हमारे पास क्या आ गया, M22 की वैल्यू, यानी कि ये उपसारणिक मिल गया। अब देखिए चारों उपसारणिक मिल गए क्योंकि 4 एलिमेंट थे, चारों उपसारणिक मिल गए। अब बात करते हैं कि सहखंड की। तो A11 का सहखंड यानी कि A11 Aij, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया Aij, आई और जे की वैल्यू 1 1 हो गई फर्स्ट एलिमेंट। तो A11 इक्वल फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIj। अब देखिए -1 की पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो 1 + 1 इंटू MIj। अब यहाँ पर IJ की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ पर भी M11 हो जाएगा, तो ये हो गया M11 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 2,
तो -1 की पावर 2 हो गया। M11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3 थी, ये 3 रख दी। अब देखिए -1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 1 ही रहेगा, तो +1 × 3 आ गया। तो हमारे पास जो सबसे पहला सेकंड आया A11 वो 3 मिला है। फिर ऐसी सेकंड हमारे पास जो सेकंड आएगा A12, तो वही I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 हो गई, तो -1 1 + 2 I + J × M12 सेकंड हो गया। ये इसी के रेस्पेक्ट में चलता है, ये 12 तो ये भी 12, ये 11 तो ये भी 11, ये इसी के रेस्पेक्ट में चलेगा। और ऐसे ही जो वैल्यू यहाँ होंगे वो यहाँ ऊपर प्लस में आ जाएंगे इसकी पावर के, आप ध्यान रखेंगे सिंपल। तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया। M12 की वैल्यू 0 होती है, देखो दी हुई M12 की वैल्यू। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1 होगा, -1 × 0 0 ही रहेगा। फिर A21 आता है, A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 हो गया। M21 कितना है हमारे पास, -4 है, -4 आ गया। अब देखिए -1 की पावर 3 -1 होगा, -1 × -4 प्लस का 4 हो गया। फिर A22 -1 की पावर 2 × 2 इंटू M22, तो ये हमारे पास ये प्लस है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4। फिर M22 की वैल्यू 2 थी, तो -1 की पावर 4 कितना होगा, +1 होगा, और +1 × 2 +1 हो गया। तो हमारे पास जो उपसारणिक आए वो 3 0 -4 2 आए, और जो सहखंड आए वो 3 0 4 और 2 मिले हैं। देखिए थोड़े से डिफरेंस आ जाता है, वहां पर क्या था 3 0 सेम है, ये माइनस का 4 है, वो यहाँ के प्लस का 4 हो गया, तो चेंज हो गया थोड़ा बहुत, वो इतना ही डिफरेंस आता है ना। उसी का सेकंड पॉइंट है ABCD, इस डिटर्मिनेंट से हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखिए M11 की बात करें तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास D बचता है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल करें तो हमारे पास B बचता है, B आ गया। फिर M21 की बात करें तो 2 1 C आ गया। फिर M22 तो ये हो गया A, तो हमारे पास A आ गया। तो हमारे पास चारों के चारों उपसारणिक मिल गए। देखिए वो कितना इजी है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है, तो हमारे पास सिंपल से हमारे उपसारणिक मिल गए। अब इसी के सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड क्या है A11, इसी के रेस्पेक्ट में A11, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 की पावर +2 और इंटू M11 कितना है D, -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा, और +1 इंटू D हो गया। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर होगी 3 और M12 की वैल्यू हमारे पास B है। अब देखिए -1 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो ये -1 इंटू B माइनस का B हो गया। फिर A21 -1 इंटू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, वो हुई हमारे पास -1 की पावर 3 हो गई। M21 की वैल्यू C दी हुई है, ये सॉल्व करेंगे यानी कि -1 की पावर 3 कितना होगा, -1 -1 इंटू C -C। फिर A22 ये -1 की पावर 2 + 2 M22 विच इज इम्प्लाइज दैट -1 की पावर 4 इंटू A, और -1 की पावर 4 होगी तो प्लस का होगा, तो ये A = A ही हमें मिल गया। ये हमारे पास उपसारणिक इसके मिल गए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया है उसने फर्स्ट और सेकंड, इनमें हमें सभी के उपसारणिक और सहखंड ही ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ऐसे 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, दो सारणिक दिए हुए हैं जिनके मुझे उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं M11। अब देखिए 3/3 का हो गया, तो M11 की बात करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये चारों बचते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1, मैंने लिख लिया। इनको सॉल्व कर लें, 1 × 1 1 और 0 × 0 0, तो 1 - 0 1, हमारे पास पहला उपसारणिक मिल गया। फिर ऐसे ही M12 1 and 2, तो ये 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 0 × 1 0 0 × 0 0, तो हमारे पास 0 मिला। फिर M13 1 and 3, तो 0 × 0 0 और 0 × 1 0, तो ये भी 0 मिलता है। फिर M21 की बात करें, M21 हो जाएगा हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सॉल्व करेंगे यहाँ से 0 मिलता है। ऐसे ही M22 की बात करें सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 × 1 1 और 0 × 0 0, तो 1 - 0 1 मिला। ऐसे ही M23 1 0 0 0 मिलेगा, जहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 वैल्यू मिलती है। फिर M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 0, तो ये सॉल्व करूंगा तो यहाँ से भी 0 मिलता है। ऐसे ही M32 से 0 मिलेगा और M33 भी हमारे पास 1 आ गया। हमारे पास देखिए सारे के सारे मिल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उपसारणिक मिल गए। अब उपसारणिक मिले हैं तो हमारे पास जो सहखंड ज्ञात करना है बहुत आसान हो जाता है। सहखंड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था AIJ = -1 की पावर I + J इंटू MIJ,
तो वही सॉल्व करते हैं। a11 -1 की पावर 1 + 1 m11, ये -1 की पावर 2 हो गया, और m11 की वैल्यू हमारे पास +1 दी हुई थी, वो हमने सॉल्व करके निकाली है। तो सॉल्व करेंगे तो इसको कितना मिला, 1 मिलता है। ऐसे ही a12 की सॉल्व करें। अब देखिए a12 यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास लेंदी हो जाते हैं तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, मैंने जो बताया था कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, जो इस साइन का जो चक्कर है वो कहाँ से मिलता है, वो इसी तरीके से मिलता है कि देखिए यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हुए हैं 1 1 1 3 1 2 2 1, इनको आप ऐड करेंगे। 1 + 1 कितना होता है 2, हमारे पास एक इवन नंबर मिलता है। अगर इवन नंबर है तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर 1 + 2 3, एक हमारे पास ओड नंबर बनता है, और अगर ओड नंबर आएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव लिखेंगे। ऐसे ही देखिए 2 1 है, 2 1 कितना होगा 2 + 1 3, तो नेगेटिव आ जाएगा। a13 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 4 बनता है, तो ये इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये -1 की पावर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने नहीं लिखी। तो a12 इक्वल, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 3 बनता है, यानी कि नेगेटिव बनेगा। तो माइनस का m12, और m12 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये 0 आ गया। और माइनस का 0 होता नहीं है तो छोड़ दें। अब a13 1 + 3 4, इवन नंबर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो m13 कितना है 0 है, तो 0 हो गया। फिर a21 2 + 1 3, यानी कि नेगेटिव नंबर बनेगा, तो माइनस का m21, और m21 हमारे पास कितना था 0 था, ये भी 0 हो गया। फिर a22 2 + 2 4 पॉजिटिव आएगा, m22 पॉजिटिव लिखा, m22 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, तो 1 एज इट इज आ गई। फिर a23 2 + 3 5 नेगेटिव नंबर बनेगा क्योंकि ये ओड नंबर है, तो माइनस का m23 लिख दिया हमने। अब m23 हमारे पास दिया हुआ कितना है, ये हम देखें 0 दिया हुआ था, तो 0 हो गया। फिर a31 3 + 1 4 पॉजिटिव रहेगा, तो m31 पॉजिटिव रहा, और m31 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 आ गई। फिर a32 3 + 2 5 है तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस का m32 आ गया, और m32 हमारे पास 0 था। फिर ऐसी a33 3 + 3 6 पॉजिटिव बनता है, तो m33 पॉजिटिव रहा, और m33 की वैल्यू 1 थी। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, सहखंड आ गए। तो ध्यान रखेंगे आप, सिंपल ध्यान रख सकते हैं कि अल्टरनेट साइन भी लगते हैं, प्लस माइनस ऐसे भी चलता है। तो वो जो मैंने वहां बताया था वो वही मैटर है कि देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, तो वो सेम पैटर्न में चलता रहेगा, उसको ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट में हमारे पास दिया हुआ था 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, इसका भी हमें उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करना है। तो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 5 × 2 हमारे पास 10 हो गया, 1 × 1 प्लस का 1 10 + 1 11 आ गया। इसी का हमने यहीं के यहीं पर सेकंड ज्ञात कर दिया है, तो a11 क्या हो जाएगा, हमारे पास उपसारणिक आ गया m11। अब देखिए वही -1 की पावर 1 + 1 m11, तो विच इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 2, और वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। और वैसे मैंने पहले बताया है कि ये पहला जो एलिमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 + 1 2 बनता है। तो m11 की वैल्यू कितनी आई थी 11, तो वो 11 यहाँ पर आ गया। फिर m12 कितना हुआ 1 and 2, तो 3 × -1, और ये 3 - 1 0 2, तो 3 × 2 6, और 0 × -1 हमारे पास कितना आ गया, ये 6 मिल गया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व कर ये मिल जाएगा 3 × 2 6, और 0 × -1 0, 6 + 0 6 हो गया। अब यहीं के यही a12 की वैल्यू निकाल लें, तो a12 -1 की पावर 1 + 2 m12, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारे पास m12 हो गया, m12 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, m12 की वैल्यू हमारे पास थी 6 थी, और यहाँ से माइनस मिला तो माइनस का 6 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। m13 हमारे पास कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 5 0 1, तो ये आ जाएगा 3 × 1 3, और 0 × 5 0, तो ये मिला 3 मिल गया। अब a13 निकालें इसी की मदद से, तो a13 -1 की पावर 1 + 3, और m13 ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 + 3 4 होता है, तो m13 3 था, तो 3 एज इट इज हो गया। फिर m21 2 और 1 0 4 1 2 0 4 1 2, तो 0 × 2 0, 1 × 4 -4, तो माइनस का 4 आ गया। अब a21 2 + 1 कितना होता है 3, तो नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी m21 हमारे पास -4 है, और एक नेगेटिव ये, तो प्लस का 4 बन गया। फिर m22 हमारे पास हो जाएगा 1402, 1402, तो 1 × 2 2, और 0 × 4 0, तो विच इज इम्प्लाइज हमारे पास 2 वैल्यू मिलती है। ऐसे ही a22 की बात करें, तो a22 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और m22
-1 की पावर 2 + 2 4 और वो पॉजिटिव बनेगा, और M22 हमारे पास 2 था तो 2 ही आंसर आ गया। फिर M23 की बात करें तो 1 0 0 1 बनता है, 1 × 1 1 0 × 0 0 तो 1 आ गया। A23 ये भी नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और M23 1 था तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो माइनस का 1 आ गया। फिर M31 0 4 5 -1 0 × -1 0 5 × 4 20 तो माइनस का 20 मिलता है। अब A31 3 + 1 4 पॉजिटिव रहेगा तो -1 की पावर 3 + 1 M31 तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और M31 -20 था तो -20 रहा। फिर M32 1 4 3 -1 1 × 1 -1 3 × 4 माइनस का 12 तो माइनस का 13 मिलता है। A32 अब देखिए यहाँ से नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 + 2 5 होता है तो ये नेगेटिव, और वो माइनस का 13 नेगेटिव तो प्लस का 13 हो गया। फिर M33 1 0 3 5 तो सॉल्व करें तो 1 × 5 5 3 × 0 0 तो 5 - 0 5, और 833 -1 की पावर 3 + 3 M33 ये पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 + 3 6 बनता है तो हमारे पास ये प्लस का 5 ही वैल्यू मिल गई। ये क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति है 201, इसके सहखंडों का इस्तेमाल करके हमें इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि सिंपल अगर मैं कहूं कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करना है, हमें R2 के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार करना है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 3 8 2 0 1 1 2 3 दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले दूसरी पंक्ति के सहखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन मतलब वही है कि मैं प्रसार कर रहा हूँ, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष में इसका प्रसार कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको सॉल्व थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए A21 निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये हो जाएगा 21, फिर ये 2 2, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2 3। तो 2 1 निकाल लें तो क्या 2 और 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 3 8 2 3 3 8 2 3। यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 बनता है। 3 कैसा है, ओड नंबर है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस वो I + j था उस फॉर्मूले से, तो -1 आप डायरेक्टली लिखेंगे। तो 3 × 3 9, 2 × 8 16, माइनस बाहर पहले से ही है। 16 - 9 हमारे पास माइनस का 7 बचता है, -7 और माइनस का ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7। फिर A22 की बात करें तो A22 हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 8 1 3 5 8 1 3। तो इसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 + 2 4 बनता है पॉजिटिव वैल्यू, तो 5 × 3 15, 1 × 8 8 हो गया। सॉल्व माइनस करेंगे तो 15 - 8 हमारे पास 7 मिल जाता है। अब A23 की बात करें तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 2 + 3 5 बनता है तो माइनस लग गया। फिर 2 और 3 तो 5 3 1 2 5 3 1 2 5 × 2 10 1 × 3 3, ये माइनस बाहर है, 10 - 3 प्लस का 7 और -1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 आ गया। अब दूसरी पंक्ति के सारणिक से जो उसने विस्तार करने की बात कही है उसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम सारणिक को लिख सकते हैं A21, ये A21 क्या हुआ, उपसारणिक। देखिए जब प्रसार करते हैं तो प्रसार कैसे करते थे, अगर मैं आपको कहूं कि आप R2 के रेस्पेक्ट में इसका प्रसार कीजिए तो प्रसार कैसे होगा, मैं पहले 2 लिखूंगा, फिर इसी की पंक्ति इसी का स्तंभ कट करूंगा, ये 3 8 2 3 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, फिर हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसी की पंक्ति इसी का स्तंभ कट करेंगे और फिर ये लिखेंगे, ऐसे ही आगे करते हैं। तो ये वही है। देखिए A21 क्या हुआ, A21 मतलब ये एलिमेंट, A22 मतलब दिस एलिमेंट 0, A23 1 और A21 क्या आएगा जो इससे बचता है, यानी कि अगर मैं इसको और इसको कट कर दूं 3 8 2 3 3 8 2 3 तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया था 7, तो ये वो एलिमेंट आ गया A21। अच्छा यहाँ पर हमें पॉजिटिव ये प्लस माइनस प्लस जो हम लगाते थे वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले ही लगा चुके हैं, -1 लगा दिया, -1 लगा दिया, प्लस लगा दिया, वो हम पहले लगा चुके हैं क्योंकि क्या होता है ये माइनस ये प्लस ये माइनस होता है, तो देखिए माइनस प्लस और माइनस ही आया भी है उसी रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा A21। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, सिंपल उसी पैटर्न में चलता है, जो यहाँ पर वही यहाँ पर, तो A21 A22 A22 A23 A23, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट आ गया और उसी का हमारे पास सहखंड आ गया। तो ये A21 कितना है, 2 है, A21 7 आया, फिर A22 0 है और A22 7 आया था, A23 1 है और A23 -7 आया था। 2 × 7 14, 0 × 7 0 छोड़ दें, 1 × 7 -7, 14 - 7 प्लस का 7, ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसका नॉर्मल आप इसको प्रसार करके देखेंगे तो +7 ही इसका आंसर मिलेगा भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इस बार में तीसरे
स्तंभ के, यानी कि इस स्तंभ का इस्तेमाल करके इसका प्रसार करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही C3 के सहखंडों से। तो C3 के जो सहखंड आएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा A13, तो 13 आएगा 1y 1z। सॉल्व करें तो 1 इंटू जेड जेड, 1 इंटू वाई माइनस वाई। ऐसे ही A23 मिलेगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि 23 कितना होता है 5 होगा, 5 होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 1x 1z, तो 1 इंटू जेड जेड और 1 इंटू एक्स एक्स, और माइनस आउटसाइड है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस का x हो जाएगा और माइनस का z हो जाएगा। ऐसे ही A33 निकालना है तो 1x 1y, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस का x हो गया। अब C3 से इसका विस्तार कर लेते हैं। तो C3 से विस्तार देखिए, जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं वही यहाँ पर स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो A13 A13, A23 A23, A33 A33, थर्ड कॉलम से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, A13 की वैल्यू हमारे पास YZ थी, A13 हमारे पास Z माइनस वाई आया। ऐसे ही A23 हमारे पास ZX था और A23 हमारे पास X माइनस Z आया। फिर A33 XY दिया हुआ है और A33 Y माइनस X मिलता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करता हूं तो YZ इंटू जेड YZ स्क्वायर, माइनस YZ इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड, प्लस Z इंटू एक्स ZX इंटू एक्स, तो ZX स्क्वायर, माइनस ZX इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स, प्लस XY इंटू वाई XY स्क्वायर, माइनस XY इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई। अब यहां से माइनस वाई स्क्वायर जेड हमारे पास था, इसमें माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस YZ स्क्वायर हमने इकट्ठा कर लिया, अलग कर दिया है, प्लस YZ स्क्वायर, इसको आगे पीछे करके लिखा, प्लस XY स्क्वायर और माइनस का XZ स्क्वायर माइनस का, इसको एक से साथ लिख लिया और इन दोनों को एक साथ लिखा, माइनस का x स्क्वायर वाई और प्लस का x स्क्वायर जेड। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल माइनस का, देखिए इसमें से हम YZ कॉमन आ सकता है, तो माइनस का YZ मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से YZ जब कॉमन आएगा तो y का स्क्वायर था तो एक y बाहर आता है तो एक y बचता है, और z कंप्लीटली बाहर आ गया, और नेगेटिव भी बाहर लिया तो इसलिए प्लस का हो गया। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो गया, प्लस था। यहाँ से YZ बाहर लोगे तो y बाहर आ जाएगा, z का पावर 2 थी तो एक z बाहर आ गया, एक z अंदर बचता है। फिर प्लस यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचता है। यहाँ से हम माइनस का x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, y प्लस का हो जाएगा और z माइनस का हो जाएगा। अब देखिए एक पैटर्न सा हो गया है थोड़ा सा, तो माइनस YZ y माइनस जेड प्लस x, इस y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को आप y माइनस जेड वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एज इट इज रहा। अब देखिए y माइनस जेड पूरी की पूरी इक्वेशन से कॉमन आ सकता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल y माइनस जेड कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास माइनस का YZ बचता है, प्लस का x इंटू वाई प्लस जेड बचता है, और माइनस का x स्क्वायर बचता है। इसको भी सॉल्व करें तो y माइनस जेड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास माइनस का YZ, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करें x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, और ये माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखें हम माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ से माइनस एक्स भी कॉमन लिया जा सकता है, माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, प्लस का x बचेगा और माइनस का y बचेगा। अब x माइनस वाई आप कॉमन ले लें तो y माइनस जेड और x माइनस वाई, अंदर क्या बचता है, z माइनस एक्स, और यही हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यदि डिटर्मिनेंट इक्वल A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, जो हमें इनकी जो प्लेस होता है, प्लेस वैल्यू होती है वो दी गई है, और AIJ का सहखंड AIJ हो तो डिटर्मिनेंट का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जा सकता है। कौन सा मान हो सकता है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि जहां जितना यहां पर लिखा होगा वही यहां पर वैल्यू आएगी। आप ध्यान रखेंगे, अगर A11 तो ये भी A11, A12 तो A12, A13 तो A13, ये प्रसार करने का फॉर्मूला है। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जिससे भी करेंगे तो उसी से है। अब यहाँ पर मुझे मैच करना है, देखिए A11 A31 ये नहीं हो सकता, A11 A11 हो सकता है, A12 A21 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि ये A12 है वो 21 हो गया, चेंज हो गया। फिर A21 A11 नहीं, A11 A11, A21 A21, A31 A31, देखिए A11 1 and 1, A21 2 and 1, A31 3 and 1, यानी कि ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसके रेस्पेक्ट में प्रसार करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमारा जो पॉइंट, जो हमारा आंसर हुआ वो पॉइंट नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन पर आप ओके कर सके और आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।